आज हम मनोविज्ञान परिभाषाओं का विकास क्रम पढ़ेंगे। प्रारंभ में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुआ। वर्तमान में मनोविज्ञान ने स्वयं को दर्शन शास्त्र की शाखा से पृथक कर लिया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए हम मनोविज्ञान के परिभाषाओं के विकास क्रम को जानेंगे, जिसमें इसकी ऐतिहासिक विकास क्रम निम्नलिखित है। दर्शन शास्त्र की शाखा से पृथक होने के पश्चात मनोविज्ञान का अध्ययन आत्मा का विज्ञान के रूप में किया जाने लगा, जिसे मानने वाले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे 12वीं शताब्दी में और 12वीं से 16वीं शताब्दी तक यह प्रचलन में रहा। 16वीं शताब्दी में इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब मनोविज्ञान का अध्ययन मन का विज्ञान के रूप में किया जाने लगा। मन का विज्ञान इसको मध्य युग के दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किया गया, परंतु संतोषप्रद उत्तर प्राप्त न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा चेतना का विज्ञान के रूप में। इसे मानने वाले थे वाइस, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स, परंतु इसकी परिभाषा अपूर्ण होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है व्यवहार का विज्ञान के रूप में, जो कि आधुनिक अर्थ वर्तमान में प्रचलित अर्थ है। इसका जनक है जेबी वॉटसन और सहयोगी वुडवर्थ और स्किनर। इस प्रकार से हमने आज मनोविज्ञान के विकास क्रम को जाना, जो कि कैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से पृथक होकर आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषा जानी जाती है। मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी, यह यूनानी वर्ड साइकी और लोगस से मिलके बना है। साइकी मीन्स होता है सोल और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन, ये मनोविज्ञान का एक साधारण अर्थ है। तो आज हमने इसकी परिभाषा के विकास क्रम और इसका अर्थ जाना। इन परिभाषाओं को के आधार पर वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इस प्रकार से यह हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा।